नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद ही गंभीर और डरावने सामाजिक मुद्दे की, जो कहीं ना कहीं संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक कलंक के रूप में हम लोगों के सामने है। जहां पर पूरा देश इस बात की दुहाई दे रहा है कि हम 21वीं सदी में हैं, वहीं आज भी हमारे सामने दहेज हत्या के आंकड़े आते हैं। दहेज को हम लोग एक अभिशाप के तौर पर मान लेते हैं, क्योंकि इसके जो वर्तमान आंकड़े हैं वह भी कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के ऊपर कलंक की तरह दिखाई देते हैं। शुरुआत दहेज की विचारधारा या दहेज क्या है, इस विषय पर चर्चा से अगर हम करें तो दहेज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है कि दहेज लड़का पक्ष द्वारा, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से या विवाह कर ले आई गई पत्नी से जो धनराशि, उपहार आदि मांग की जाती है, उसे दहेज कहे। क्यों मांग रहे हैं? विवाह तो लड़के का भी हुआ है, विवाह उसकी लड़की का भी हुआ है, तो बीच में ये मांग करने वाली, उपहार लेने वाली, पैसे लेने वाली, सामान लेने वाली, यह प्रथा दहेज। क्यों मांग रहे हो भाई? क्या आपके बाहुबल में, आपके खुद के ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि आप कमा सकते हैं, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? लेकिन नहीं, मांगेंगे। सामाजिक तौर पे अपने ओहदे को दिखाने के चक्कर में दहेज की मांग करेंगे। अब खुद को सक्षम कहते हैं। दहेज की ज्यादातर घटनाएं, दहेज के बड़े बड़े डिमांड्स, बड़े बड़े उपहार, ज्यादा राशि, ये ज्यादातर ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोगों पे चल रहा है। अनपढ़ों के साथ साथ यह सबसे बड़ी विडंबना है कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो जितने बड़े ओहदे में है, वह दहेज को उतना अधिक बढ़ावा दे रहा है। मैं दहेज के अन्य विषयों पर चर्चा करूं, एक बार पहले मैं आपको दहेज के आंकड़े दिखा देता हूं, उसके बाद आप उन आंकड़ों पर विचार करिए कि क्या वास्तव में हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। यदि आपको लगे कि हां हम 21वीं सदी में हैं, तब बताइएगा। आगे मैं आपको इसके जो कानूनी उपचार हैं, कानूनी धाराएं हैं, कानून में किस प्रकार इसका वर्णन है, कहां कहां किस किस धारा में इसका वर्णन किया गया है और उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, मैं उन सभी बातों को बताता चलूंगा। सबसे पहले हम एक बार इसके आंकड़ों पर चर्चा कर लेते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े 2017 से लेकर 2022 के बीच, जिन आंकड़ों के अनुसार लगभग एक वर्ष में 7,000 महिलाएं दहेज हत्या की शिकार हो रही हैं। मतलब औसत 20 महिलाएं प्रतिदिन। समझिए, ये 21वीं सदी है। प्रतिदिन ये 21वीं सदी के आंकड़े हैं, जहां हम लोग विकसित हो चुके हैं, जहां हम अपने आप को मानते हैं कि हम सभ्यता के शिखर पर पहुंच गए हैं। आदि मानव आपसे अच्छे थे। एक बार विचार करिए, क्या आप किसी से पैसे के लिए, किसी से संपत्ति के लिए, उपहार के लिए किसी महिला की हत्या कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को और शर्म आनी चाहिए उस समाज को, जो इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हत्या करने वाला ही दोषी नहीं, समाज का वो प्रत्येक व्यक्ति दोषी है जो इस दहेज को बढ़ावा देता है, जो समाज में दहेज की कल्पना को बढ़ावा देता है, दहेज लेने वाले की तारीफ करता है। अरे वाह, आपको इतना अधिक मिला, अब बगल वाला उससे और अधिक लेके दिखाएगा। वो व्यक्ति भी उसके लिए बराबर का दोषी है। एनसीआरबी का 2022 का आंकड़ा जब समक्ष आया तो इसमें 6450 हत्याएं प्रतिवर्ष के हिसाब से रहा। मतलब 2021 की तुलना में 4% की गिरावट आई। केवल 2022 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन
2023 के आंकड़े अगर बात करें, जो कि एनसीआरबी ने अभी प्रकाशित नहीं किए हैं, ये एक मीडिया रिपोर्ट या एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों की बात करें तो कहता है कि फिर औसत 20 महिलाएं प्रतिदिन दहेज हत्या का शिकार हो रही हैं। 2022 में यदि थोड़ा गिरावट आई है तो 2023 में उसको हमने पूरा कर लिया है। कहीं ना कहीं एक सवाल होगा कि इतने आंकड़े कहां से आते हैं, इतनी हत्याएं कहां हो रही हैं। अगर हम राज्यवार बात करें तो सबसे ज्यादा इसका शिकार है उत्तर भारत। उत्तर भारत सबसे ज्यादा दहेज हत्याओं में आगे चल रहा है, जिसमें हमारा सबसे अग्रणी प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश। यूपी वाले 2022 में लगभग 2218 दहेज हत्याओं के मामले सामने आए। ये उत्तर प्रदेश है। अन्य चीजों में पीछे रह लेगा, लेकिन अगर दहेज हत्या की बात आए तो देश में सबसे अग्रणी हमारा उत्तर प्रदेश रहेगा। दूसरे नंबर पर कहने की आवश्यकता ही नहीं है बिहार। बिहार कहां से पीछे रह जाए? बिहार, यूपी बिहार, यही तो विशेषता है। यूपी बिहार खुद की कमाई पे भरोसा नहीं है, मिल जाए फ्री का। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, जिसमें 1057 हत्याएं दर्ज की गई प्रति वर्ष, मतलब 2022 की बात है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, ये कहां से पीछे रह जाए? 518। इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आंकड़े चल रहे हैं। कुल मिलाकर देश में हुई संपूर्ण दहेज हत्याओं में से 80% योगदान हमारे उत्तर भारत के इन्हीं 5 राज्यों का है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। 80% दहेज हत्याएं इन प्रदेशों से हो रही। उत्तर प्रदेश है जहां भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया था, वहां दहेज हत्याओं की ये स्थिति चल रही है। ये 21वीं सदी के आंकड़े हैं। अभी कोई सभ्य समाज बचा हुआ है जो अपने आप को कह रहा हो कि हम बहुत सभ्य हो गए हैं? ये आंकड़े जो प्रतिदिन 20 महिलाओं की हत्या के विषय में है, प्रतिदिन 20 महिलाओं की हत्या, ये वो आंकड़े दर्शा रहा है जो रिपोर्ट से दर्ज हुई है। वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक हैं। वास्तविक आंकड़ों की तुलना ही नहीं की जा सकती। ये वो आंकड़े हैं जो पहुंच गए, जो मामले कोर्ट में दर्ज किए जा चुके, उनकी बात की गई। अब समझिए इनकी स्थिति क्या है। विवाह के उपरांत दहेज के लिए प्रताड़ित करना, पति द्वारा, ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर उसको आत्महत्या का रूप दे देना, जलाकर मारना, फांसी, जहर, यही कुछ चीजें विशेष तौर पर चलती हैं। दहेज हत्या कब मानी जाती है? अब कानून के अनुसार समझ लें। ये आंकड़े कितने दिनों के हैं? विवाह के 7 वर्षों के अंदर। यदि विवाह के 7 वर्षों के अंदर आपकी धारा 304B, ये है आपकी आईपीसी से, जो पुरानी धारा। नए कानून में आपकी धारा 80 आ गई है। ठीक है, धारा 80 आपकी कहती है बीएनएस की। इसके अनुसार धारा में दोनों की बातें लगभग सेम है। इसमें शब्दों का थोड़ा सा भाषा सामान्य की गई है, बाकी कठोरता कम नहीं की गई है। नियम पूरे वही रखे गए हैं, जो कहती है कि यदि किसी विवाहित महिला की 7 वर्षों के अंदर, विवाह के 7 वर्षों के अंदर किसी असामान्य स्थिति में, विशेष परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है, या यह बात सिद्ध होती है कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, दहेज की मांग की गई थी, उसके साथ क्रूरता की गई थी उसके पति द्वारा या उसके पति के रिश्तेदारों के द्वारा, उससे दहेज से संबंधित प्रताड़ना की गई थी, या उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। सबसे बड़ी बात, या तो मर जाओ या तो इतनी इतनी हमारी डिमांड पूरी करा दो,
अपने पिता के घर से। उस स्थिति में या तो लड़की मृत्यु आत्महत्या कर लेती है या उसको हत्या कर देते हैं और आत्महत्या का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो 304B या धारा 80 कहती है कि यदि 7 वर्षों के अंदर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई है तो उसे दहेज हत्या कहेंगे। सजा का भी प्रावधान है। सजा उसमें कहा गया कि 7 वर्ष से आजीवन तक सजा होगी। ठीक है, 7 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास की सजा है। कानून इतनी सजा का प्रावधान किए हैं, उसके बावजूद भी ये आंकड़े हैं जो आंकड़े अभी बताए थे मैंने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दूसरा एक धारा है महिला क्रूरता 498 ए, ये आईपीसी की है। बीएनएस की धारा 85, ये क्रूरता से संबंधित है। यदि किसी विवाहित महिला के साथ घरेलू हिंसा का शिकार होती है, मार पिटाई या उसके साथ मानसिक शारीरिक किसी प्रकार की प्रताड़ना शोषण किया जाता है, उसके लिए कानून में 498A का प्रावधान है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान, 3 वर्ष की सजा है। उसके बावजूद भी आंकड़े लगातार स्थिरता बनाए हुए हैं। भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 113B कानून में यह कहती है कि यदि किसी भारतीय साक्ष्य नियम जो वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 119 आ गई है, यह कहती है कि यदि किसी महिला की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और यह बात सिद्ध हो जाती है कि उसके साथ क्रूरता की गई या दहेज की मांग की गई, तो यह माना जाएगा कि वह दहेज हत्या ही या दहेज मृत्यु ही मानी जाएगी। कानून में यह प्रावधान होने के बावजूद भी ये आंकड़े आज की स्थिति में यही है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मान रहा है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बहुत हम अपने आप को सभ्य समाज, विकसित समाज में गिनती कर रहे हैं, वहां पे मात्र भौतिकता दिखाने के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए किसी की हत्या की जा रही है। ठीक है, समाधान क्या होगा इसका, जरा इस पर भी विचार कर ले। इसका समाधान भी तो कुछ होगा। पहला समाधान, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, वादों पे या कानूनों पे तो प्रयास कर ही रही है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, कानूनी जागरूकता फैलाई जाए, कानून के प्रति सबको जागरूक किया जाए कि इसमें यह सजा का प्रावधान है, शायद उसका भी कुछ लाभ मिल सकता है। और तीसरा, समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। जहां दहेज आज किसी के यश, किसी के वैभव का प्रतीक है, यदि समाज इसको किसी की निम्नता, किसी के भिखारी बने का प्रतीक मान ले, किसी के बहिष्कार को प्रतीक मान ले, यदि कोई दहेज लेता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार करने का प्रावधान रख लिया जाए, तो शायद इन आंकड़ों पे कमी आ सकती है। आज समाज जो दहेज अधिक ले रहा है, उसकी जहां तारीफ पे तारीफ की जा रही है, यदि वहां पे उसकी बुराई की जाए और सामाजिक तौर पर उसका त्याग किया जाए, तो शायद इन आंकड़ों पे कमी आ सकती है। दहेज हत्या कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं होगा, ध्यान रखें। एक दहेज हत्या के लिए संपूर्ण समाज जो दहेज के पक्ष में किसी का महिमा वंदन कर रहा है, वह व्यक्ति, हर व्यक्ति दोषी होगा एक हत्या के लिए। एक दिन में 18 से 20 महिलाओं की हत्या, मतलब औसत लगभग हर घंटे हत्या, सोचनीय विषय है। दहेज हत्या समाज के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। यह केवल कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, परिवारों की सोच और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। तभी तो हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि बेटी बोझ नहीं, भविष्य है। आज की इस सीरीज में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।